हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10 का जो नन हिंदी है ना, अध्याय 7 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ठेस, है ना। क्लास 10 का जो नन हिंदी है वो क्लास 8 में क्लास 8 का हिंदी को ही हम लोग क्लास 10 के नन हिंदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसका चैप्टर 7 हम लोग पढ़ने वाले, जिसका नाम है हम लोग का ठेस। तो इसके बारे में हम लोग बेहतरीन से जानेंगे, जो ये चैप्टर में ठेस का चैप्टर में है क्या, इसका कहानी क्या है ना। और जितना भी मेन पॉइंट है उसको जानेंगे। और इसका सबसे बड़ा बात है जो इसका क्वेश्चन आंसर है, जो Q&A है, ए जो है, उसको भी हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। जितना भी पार्ट से आगे जितना भी क्वेश्चन आंसर है सबको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का, लिखा हुआ है आज की क्लास की टॉपिक। तो हम लोग आज क्लास में जानेंगे क्या, अध्याय का नाम है क्या, ठेस के बारे में हम लोग पूरा बेहतरीन से जानेंगे। ठेस को जो लेखक हैं, जो लिखे हैं, वो कौन लिखे हैं सर जी? फणीश्वर नाथ रेणु, जिनको आप फोटो में भी देख सकते हैं आप, है ना। यही है फणीश्वर नाथ रेणु, यही लिखे हैं ठेस को। इसका उद्देश्य क्या है इसको जानते हैं हम लोग, है ना गुरुजी सब। तो ध्यान समझिएगा, इसका उद्देश्य है ग्रामीण समाज के बारे में जानना मिलेगा आपको, है ना। रिश्तों और संवेदनाओं को समझने का आपको इस चैप्टर में मिलेगा, है ना। रिश्तों को कैसे आप समझ सकते हैं, छोटे छोटे शब्द, व्यवहार और रिश्तों का महत्व को आपको इस चैप्टर में समझने के लिए मिलेगा, है ना। ठेस लगने का भाव, जीवन में अनदेखी परेशानियां होती है। ठेस का मतलब क्या है? जैसे आपको कोई कुछ बोल दिया तो आपको बहुत दुख होता है, जो क्या बोलता है, हमको इस तरह बोल दिया, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ठेस बोलते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो कहानी का सारांश हम लोग जानते हैं, जो मोटा मोटी कहानी में बात क्या है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे हम लोग, समझ में आ जाए कहानी का सारांश है गांव के किसान सिरचन की कहानी, है ना। ये कहानी किसके ऊपर बेस्ड है? सिरचन। कहानी का जो हीरो है वो कौन है? सिरचन है। सिरचन मेहनती, ईमानदार और संवेदनशील व्यक्ति है। उसे लोग आमतौर पर मजदूरी के लिए बुलाते हैं, सम्मान कम मिलता है, ठीक है। माँ सिरचन को बुलाती है, लेकिन पहले उसे पूछती है, क्या सिरचन याद आया? सिरचन का सामाजिक जीवन, बात व्यवहार और खुद को सम्मान ना मिलना, है ना। उसको सम्मान कोई नहीं देता सिरचन को। परिवार, समाज और गांव के बीच रिश्तों का चित्रण। ठेस कहीं ना कहीं मान सम्मान और भावनाओं को चोट पहुंचाने का प्रतीक है, ठीक है। तो हम लोग ध्यान से समझेंगे ठेस कहानी को। मुख्य पात्र क्या है इसमें, ठीक है। मुख्य पात्र है हम लोग का सिरचन, ग्रामीण, मेहनती, संवेदनशील, है ना। सिरचन जो है बहुत मेहनती आदमी है, व्यक्ति जिसकी भावनाओं को अनदेखा करते हैं। माँ संवेदनशील, पारिवारिक संबंधों को बांधने वाली है। माँ जो है वो क्या है? संवेदनशील, पारिवारिक संबंधों को बांधने वाली है। सिरचन की पत्नी, बहन, पड़ोसी आदि, ग्रामीण जीवन के अलग अलग रंग। इस चीज को हम लोग का मुख्य पात्र है, मतलब इतना सारा रोल है इस कहानी में, ठीक है। आ जाते हैं कहानी की विशेषताएं। क्या आ जाएंगे सर जी? कहानी की विशेषताओं में। कहानी की विशेषताएं जो है, लोक संस्कृति, ग्रामीण रिश्ता, नाता और संवेदना, गांव में काम का बांटवारा, पारिवारिक समझ, छोटी छोटी बातें, रिश्तों की अहमियत, संवाद शैली, ग्रामीण बोलचाल और जनजीवन। इसके बारे में हम लोग जान गए, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग, ठेस का मतलब और भाव। क्या सर जी? ठेस का मतलब क्या होता है और भाव क्या है? ठेस का मतलब और भाव। ठेस, मन को चोट या दुख लगना, ही क्या कहलाता है? ठेस कहलाता है। सिरचन को बार बार मजदूर समझना उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाता है। गांव संबंध, समान और पहचान की समस्या, मनुष्य के अंदर सम्मान पाने की चाह पर समाज में भेदभाव होता है ना। जो गरीब है उसके साथ में समाज बहुत अन्याय करता है। कहानी की शिक्षा क्या देता? कहानी शिक्षा हम लोग क्या देता है? कहानी हम लोग क्या शिक्षा देता है? हर व्यक्ति के सम्मान, संवेदना और रिश्तों का महत्व, समाज में बराबरी और आदर, छोटे लोगों को नज़रअंदाज ना करें, सबकी भावनाओं को समझना जरूरी। ठेस हमें रिश्तों में संवेदनशील और
सहृदय बनाती है। ठीक है, ये हम लोग का 6 नंबर टॉपिक था। अब आ जाते हैं पार्ट से का क्वेश्चन आंसर। क्या आ जाएंगे सर जी? पार्ट से का क्वेश्चन आंसर। गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? तो गांव के किसान सिरचन को सिर्फ एक मजदूर या छोटा किसान समझते थे जो खेत खलिहान के काम के लिए हमेशा उपलब्ध रहता है। वे उसे ज़्यादा महत्व या सम्मान नहीं देते थे, बल्कि कभी कभी उसकी उपेक्षा भी करते थे, मतलब बुराई भी करते थे। ठीक है, ठीक। अगला आ जाते हैं हम लोग, इस कहानी में आए हुए मुख्य विभिन्न पात्रों के नाम लिखिए। क्या क्या पात्र आया? तो हम बताए भी थे आप लोग को। सबसे पहला हीरो था सिरचन, सिरचन की माँ, सिरचन की पत्नी, गांव के किसान पड़ोसी, बड़ी बेटी, बहू, ननद, मानू, हल्कसर, अन्य ग्रामीण, है ना, ये सब आया हुआ था इस पात्र में। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग। गुरुजी सब हम लोग को बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था? क्या बोल रहा है? सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था? तो सिरचन को पान का बीड़ा उसकी माँ ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? उसकी माँ ने दिया था, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सर जी, जो आपके विचार से सिरचन का महत्व कम क्यों हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा, सिरचन का महत्व इसलिए कम हो गया क्योंकि अब समाज में मेहनती, ईमानदार और संवेदनशील लोगों की कद्र नहीं की जाती। वह केवल काम के समय याद किया जाता है, अन्यथा उसकी भावनाओं और ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो अब समाज क्या हो गया? मतलबी हो गया, अपना मतलब के लिए याद करता है। ठीक है, अगला है हम लोग का 5 नंबर, सिरचन चक, है ना। क्या बोल रहा है? सिरचन चक और शीतलपट्टी स्टेशन पर ले जाकर मानू को दे देता है। सिरचन क्या? चक और शीतलपट्टी स्टेशन में ले जाकर मानू को दे देता है। इससे उसकी किस विशेषता का पता चलता है? ठीक है, तो इससे सिरचन की संवेदनशीलता, मदद करने की भावना और दूसरों के लिए त्याग करने की विशेषता पता चलती है। वह अपने फायदे से ज़्यादा दूसरों की चिंता करता है और जरूरतमंद की मदद करना उसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है। ठीक है, तो ये हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, बोल रहा क्रमबद्ध रूप में कहानी के अनुच्छेद। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, घर पे आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, आराम से, है ना, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन को नंबर को पढ़ लीजिएगा आराम से। ठीक है, खो नंबर को पढ़ लीजिएगा आराम से घर पे, और गो नंबर को भी पढ़ लीजिएगा आराम से, पढ़ लीजिएगा आराम से। हम इसको डायरेक्ट दे दिए। सबसे पहले क्या आएगा हम लोग का गुरुजी सब? खो नंबर आएगा। क्या आएगा सबसे पहले? सबसे पहला नंबर में जो आएगा, क्रमबद्ध मतलब कौन पहला आएगा, तो सबसे पहला नंबर में खो नंबर आएगा, उसके बाद दूसरा नंबर में को नंबर आएगा, और 3 नंबर में क्या आएगा? खो नंबर आएगा। मतलब फेयर में आप क्या कीजिएगा, पहले खो नंबर लिखिएगा, उसके बाद को नंबर लिखिएगा, उसके बाद गो नंबर लिखिएगा। यहाँ पर भी लिख दिए, सबसे पहले को, फिर खो, पहले उसके बाद खो, फिर को, उसके बाद अंत में गो आएगा। तो इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत। जो सही है उसमें सही लगाएंगे, जिसमें गलत है उसमें गलत लगाएंगे। ठीक है, तो सिरचन कामचोर था? नहीं, बहुत मेहनती था, मगर गांव का आदमी उसको कामचोर समझता था। ये गलत बात है ना। सिरचन अपने काम में दक्ष था? सही बात है। सिरचन बात करने में भी कारीगर था? सही बात है। सिरचन वकील था? गलत बात। सिरचन बहुत मेहनती आदमी था। ठीक है, वो बढ़ई वाला काम करता था। ठीक है, क्या बोल रहा है? 8 नंबर में बोल रहा है, कहानी के किन किन प्रसंगों से, ठीक है, यह ध्यान रखेंगे, कहानी के किन किन प्रसंगों से ऐसा प्रतीत होता है कि सिरचन अपने काम को ज़्यादा तवज्जो देता था? उल्लेख कीजिए। तो सिरचन हमेशा अपने काम को पूरी लगन, कुशलता और मेहनत से करता था। चाहे खेत की जुताई हो, शीतलपट्टी बनाना हो, चक का काम, वह हर काम को सलीके से करता था। गांव के लोग भी उसे काम की सराहना करते थे।
माँ जब भी सिरचन को बुलाती थी वो पहले पूछती थी भोग में क्या क्या लगेगा, यानी काम के बारीकियों का भी ध्यान रखता था। सिरचन का नए नए डिजाइन की शीतल पट्टी और सुंदर ढंग से चिक बनाता था। ये सब प्रसंग उसके काम के प्रति लगन दक्षता दर्शाती है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है। आ जाते हैं अब हम लोग बोल रहा है 9 नंबर में, इस कहानी में बोल रहा है इस कहानी में कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों। तो इसका आंसर लिखना है, आपको जो अच्छा लगा। मुझे सिरचन का पात्र सबसे अच्छा लगा क्योंकि वह मेहनती, संवेदनशील, ईमानदार और रिश्तों को निभाने वाला इंसान है। वह ना सिर्फ खुद मेहनत करता है बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी हमेशा तत्पर रहता है। उसकी सरलता, सहृदयता और कुशलता बहुत प्रेरक है। आप लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, पाठ से आगे। क्या है सर जी? पाठ से आगे, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा पाठ से आगे का, आपकी दृष्टि में सिरचन द्वारा चीक शीतलपट्टी स्टेशन पर मानू को देना कहां तक उचित था। तो आप लोग उसका आंसर दे सकते हैं, सिरचन द्वारा चीक और शीतलपट्टी स्टेशन पर मानू को देना पूरी तरह उचित था, क्योंकि इससे सिरचन की संवेदनशीलता, मदद की भावना और अपनों के लिए त्याग का गुण पता चलता है। उसने अपने लाभ या आराम की चिंता किए बिना अपने रिश्तेदार की जरूरतों को पहले रखा। यह उसके प्रेम, त्याग और सेवा भाव को दर्शाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। 2 नंबर में है हम लोग का गुरुजी साहब, 2 नंबर में बोल रहा है, जो काम के बदले थोड़ा सा अनाज या चंद रुपये देकर क्या किसी को मजदूर के लिए मजदूरी का मूल्य चुकाया जा सकता है। इस संबंध में अपना मत व्यक्त कीजिए। तो आंसर दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे, मेरे विचार में सिर्फ थोड़ा सा अनाज या कुछ रुपये देकर मजदूर के श्रम का असली मूल्य कभी नहीं चुकाया जा सकता है। मजदूरी के बदले उसे समुचित मेहनतता, सम्मान और मानवता के साथ व्यवहार मिलना चाहिए। श्रमिक की मेहनत समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसे सिर्फ वस्तु या पैसों से नहीं बल्कि इज्जत, कृतज्ञता भी देनी चाहिए, है ना। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। ये आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर गुरुजी साहब, 3 नंबर है हम लोग का, बोल रहा है, इस कहानी का अंत किए गए अंत से अलग और क्या हो सकता है। मतलब बोला इस कहानी का अंत किए गए अंत से अलग और क्या हो सकता है, सोच कर लिखिए, है ना। आपको लिखने के लिए बोला है तो हम बता देते हैं। लिखिए, इस कहानी का अंत यदि अलग होता तो सिरचन के त्याग और मेहनत को गांव का समाज पहचान लेता और उससे उचित सम्मान मिलता। गांव वाले सिरचन को सिर्फ मजदूरी वो ना मानकर परिवार के सदस्य की तरह अपनाते, उसके योगदान की सराहना करते, जिससे सिरचन को आत्मिक संतोष मिलता, या फिर मानू खुद सिरचन का आभार व्यक्त करती, जिससे उसका मन और भी प्रसन्न हो जाता, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये हम लोग का जो आप लोग ये जो कहानी है हम बता रहे हैं, आपको पहले किताब में एक बार पढ़ना होगा, तब आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा ये बात को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का कहानी का द एंड होता है ना। तो कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी परेशानी होता है, आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं और बता भी सकते हैं, है ना। कोई भी प्रॉब्लम आता है पूछिए, मन लगा के पढ़िए, है ना। और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो बताइए हमको जो क्या दिक्कत हो रहा है ना। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो में कुछ सुधार करना है वो भी बता सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला वीडियो में बहुत जल्द, है ना।
तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।